नमस्कार बच्चों, आपका एक नई वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपकी NCERT कक्षा 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 7 दान का हिसाब पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम उस पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए कहानी से, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। तो राजा कहानी में किसी को दान क्यों नहीं देना चाहता था। इसका उत्तर क्या होगा, राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वो कंजूस था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा, इसलिए राजा जो है किसी को दान नहीं देता था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। तो ऐसा विरोध क्यों नहीं कर पाते थे, राज दरबार के लोग राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय था। वे सोचते थे अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड देगा, इसीलिए कोई भी राज दरबार में राजा का विरोध नहीं करते थे। उसके बाद हमारा ग है, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। तो राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पर उन लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था, इसलिए वे राजसभा में नहीं जाते थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। तो सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है और वह एक बार में इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा, इसलिए सन्यासी ने राजा से सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा नहीं मांगी। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो राजा अंत में सन्यासी के सामने क्यों गिड़गिड़ाया, क्योंकि सन्यासी ने भिक्षा देते देते सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली हो रहा था, इसलिए राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह कहोगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप इन्हें अपने शब्दों में किस तरह से कहेंगे। जैसे पहला है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं कि दान के समय उनके हाथ से पैसे ही नहीं निकलते थे। उसके बाद हमारे पास ख है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो इसको हम अपनी भाषा में क्या लिख सकते हैं कि हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। उसके बाद अगला है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। और अंतिम हमारा है, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है जैसे धन का सागर हो। तो राजकोष में बहुत से रुपए हैं, वह धन से भरा हुआ है, राजकोष धन से भरा हुआ है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की आवश्यकता होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ कि तुम अकाल में लोगों की मदद कैसे करोगे। तो अकाल में लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, जैसे उदाहरण आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ कि मैं अकाल में परेशान लोगों की मदद निम्नलिखित ढंग से करूँगा। जैसे पहला, उन तक खाने पीने की चीज़ें पहुँचाऊँगा, जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए उनको क्या दूंगा, पैसे दूंगा, और बच्चों के लिए दूध कपड़े इत्यादि दूंगा। तो इस तरह से आप अकाल में लोगों की मदद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। पहला है हमारे पास मंत्री। तो मंत्री की राज दरबार में क्या जिम्मेदारी होती होगी। तो इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं बेटा हम
कि मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। वह राजा के काफ़ी निकट होता है और इस तरह के मामले में उसे उचित सलाह देता है। उसके बाद हमारा अगला है भंडारी। तो भंडारी की क्या जिम्मेदारी होती है? भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना है। पूरे राज्य के खर्च का हिसाब किताब रखना भंडारी का ही काम है। राजकोष में कितना धन है, उस धन का खर्च किन किन मदों में या किन किन कार्यों में हो रहा है, इन सभी बातों की जानकारी समय समय पर राजा को देते रहना, ये भंडारी की जिम्मेदारी है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं, पता करो कि कर्ण कौन थे। तो बेटा आपने महाभारत अगर सुनी होगी तो महाभारत के एक महान योद्धा कर्ण थे जो अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो कर्ण जो है वो कुंती के पुत्र थे, वे बहुत बड़े दानी माने जाते थे। उसके बाद ख है, कर्ण जैसे दानी होने का क्या मतलब है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि कर्ण बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया था, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। कर्ण जैसे दानी होने का मतलब है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करने में जरा भी संकोच न करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दान क्या होता है? तो गरीबों दुखियों की सहायता के लिए दिया गया धन दान कहलाता है। अगर कोई नीडी पीपल है, किसी को आवश्यकता है, कोई गरीब है, कोई दुखियारा है, उसकी सहायता के लिए दिया गया धन उसे दान कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? तो कई कारणों से जो है वो लोग दान करते हैं, जैसे पुण्य कमाने के लिए, परोपकार के लिए, नाम कमाने के लिए आदि। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्र, मनोरंजन और महल की सजावट पर करता था। मेरे घर में जो पैसा आता है वो खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, बिजली पानी, गैस, टेलीफोन, कपड़ों आदि पर खर्च होता है। उसके बाद ख है, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन सा काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? तो लोग राजा से अकाल पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा ज़रूरतमंद लोगों को कम से कम 10,000 रुपये दे, जिससे वे अपना पेट भर सके। तो अगर आपको कहा जाए कि आप अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो, तो आप कौन कौन से काम करवाओगे? तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपने स्वयं करना है। आप जो जो काम अपने इलाके में, अपने स्कूल में करवाना चाहते हो वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत था? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मेरे विचार में राजा बिल्कुल गलत था। राजा जिस देश पर शासन करता है उसके सभी लोग उसकी प्रजा है। प्रजा की देखभाल करना, उन्हें खुश रखना राजा का परम कर्तव्य होता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वो गलत रास्ते पर है। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था तो लोगों को भोजन सामग्री और वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकता था। वह उनके लिए पक्की सड़कें और कुएं बनवा सकता था। सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था और अस्पताल भी बनवा सकता था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, पूर्व और पूर्व। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व जो है इस शब्द के दो मतलब है। एक पूर्व होता है दिशा, डायरेक्शन, और एक पूर्व होता है पहले। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो पहला है जल। तो इसके कौन कौन से दो मतलब हो सकते हैं? जैसे एक हो गया पानी और एक हो गया जलना।
तो ऊपर वाले जल का हम वाक्य बनाएंगे किस तरह से बना सकते हैं कि पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, और नीचे वाले जल यानी जलना के लिए हम बना सकते हैं सब्जी जल गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मन। तो मन के हमारे अर्थ होते हैं जैसे दिल और मापने की इकाई मन जिसको हम कहते हैं। तो पहला वाक्य बन सकता है कि आज मेरा मन बहुत अच्छा है। ठीक है, आज मेरा मन बहुत अच्छा है। और दूसरे वाले मन से हम वाक्य बना सकते हैं कि तौल कर बताओ इस बोरे में, यहाँ बारे लिखा है, यहाँ बोरे करना आपने, इस बोरे में कितना मन चावल है। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास मगर। इस शब्द के दो अर्थ क्या क्या होते हैं, एक मगर हो गया लेकिन, और एक मगर हो गया मगरमच्छ, जानवर जो पानी में रहता है। तो ऊपर वाले मगर से वाक्य बन सकता है वह आया मगर तुरंत चला गया, वो आया लेकिन जल्दी से चला गया। और नीचे वाले मगर का हम बना सकते हैं वाक्य पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, यानी पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं, तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। तो सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो है हमारी दिशाएं हैं, ये हमारी सनराइज जहाँ से सूरज उगता है ये ईस्ट, और इसके बिल्कुल उल्टे यहाँ पे वेस्ट जहाँ पे हमारा पश्चिम दिशा है जहाँ सूरज ढलता है। ऊपर वाली तरफ नॉर्थ उत्तर दिशा, और नीचे वाली तरफ साउथ दिशा है। और इन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ यानी पूर्व और दक्षिण के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, आपने बताना है कि आपके घर के पास, स्कूल के पास पूर्व दिशा में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे मेरे घर के पास पूर्व दिशा में भरत का घर है, और स्कूल के पास पूर्व दिशा में वर्षा शालिका है यानी रेन शेल्टर है। ठीक है, आपने अपने अपने लिखने हैं, जो आपके घर के स्कूल के पास जो जो चीज़ें हैं आपने उनके बारे में इस तालिका में लिख लेना है। उसके बाद पश्चिम दिशा में, तो घर के पास जो है वो योगेश का घर है, और स्कूल के पास जो है सड़क है मेरे पश्चिम दिशा में। उसके बाद उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में जो घर के पास है मेरे सेब का बगीचा है, और स्कूल के पास एक मैदान है। और अंतिम हमारे पास दिशा है दक्षिण दिशा, तो घर के पास जो है वो क्या है, देवांश का घर है, और स्कूल के पास जो दक्षिण दिशा में है वहाँ मंदिर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर जो है वो यहीं समाप्त होते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, और उस वीडियो में हम आपकी पुस्तक का अगला पार्ट पढ़ेंगे। फिलहाल आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।